मार्च 2020 ऐसी घटना में आपके बीच लेके आया हूँ जो आपके दिमाग और होश दोनों ठिकाने ला देगी। तो पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो देख कर जाइएगा, क्योंकि आज की जो घटना मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ ये बहुत ही भयावह है और ये आम जनता और आम नागरिक के लिए ये काफ़ी सोचने वाली विषय है कि आजकल कलयुग में कैसे कैसे लोग रहते हैं और कहते हैं कि घोर कलयुग बहुत जल्द आने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की घटना जो है सबका दिल दहला देने वाला है, क्योंकि ये घटना महाराष्ट्र मुंबई की है, जो एक 8 साल की बच्ची कैसे एक हार्मोन्स का शिकार बन जाती है, यानी कि कम उम्र में उसे सेक्स करने की लत लग जाती है, क्योंकि उसका गुनहगार एक नौजवान नहीं था, वो 60-65 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति था। इसलिए मैं आपको पूरी कहानी की बारीकी जानकारी देने वाला हूँ। ये सच्ची घटना पे आधारित है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। और चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। उससे पहले नमस्कार, प्रणाम। आप तमाम हिंदुस्तान वासियों का आंसू आरिया तहे दिल से स्वागत करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मार्च 2020 को, जब 8 साल की बच्ची अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ बगल वाले अंकल जो हैं मुझे ऐसा चीज़ खिला देते हैं कि मुझे उनके साथ कुछ गलत चीज़ करने का मन करता है। मेरे देह में एक झुनझुनी सी उत्पन्न हो जाती है। तो माँ कहती है, ऐसा कुछ नहीं है बाबू, तुम जैसा हो वैसा ही रहो, क्योंकि मैं उन्हें कुछ कहूँगी तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और तुम्हारे पिता बाहर रहते हैं कमाने के लिए, यानी विदेश में। उनके पिता विदेश में रहते थे, तो वो डरती थी कि अगर मैं किसी को कुछ कहूँ तो वो हमारे बेटी और माँ के साथ कुछ भी कर सकते हैं। इस डर से बेटी को यानी समझाया कि जैसा है वैसे अच्छे से रहो। लेकिन लड़की एक 8 साल की बच्ची क्या जाने कि क्या होता है ये दुनिया। वो खेल कूद वैसे ही कर रही थी निरंतर। लेकिन जब अंकल आते थे, जब उसकी माँ कमाने के लिए बाहर जाती थी या कुछ काम के लिए बाहर जाती थी, तो वो अंकल उसके पास आता था और कुछ पदार्थ उसे खिला दिया करता था, गोली, जिससे उसके अंदर एक अजीब सी हरकतें होने लगती थी। ऐसा निरंतर चलता रहा और वो जो अंकल थे वो काफ़ी यानी उसका फ़ायदा उठाया। एक 8 साल की बच्ची को 17 साल तक यानी लगातार शिकार करता रहा और समाज के बीच ऐसे ही खुला घूमता रहा। जब ये कहानी का टर्न ओवर तब आता है जब वो लड़की अंकल से संतुष्ट नहीं होती है। मार्च 2020 को माँ के पास जाकर जब वो लड़की कहती है कि माँ मेरे साथ अंकल कुछ गलत करते हैं, तो मैं यहाँ वहाँ छूते हैं तो मुझे अजीब होता है और मेरे साथ वो कुछ गलत करना चाहते हैं और गलत करते हैं। लेकिन माँ डर के मारे नहीं समझ पा रही थी और उसे चुप रहने के लिए कह रही थी। और उनके पिता जो बाहर में काम करते थे उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे इनका उम्र बढ़ता गया इस लड़की का, तो उसे एक बीमारी उत्पन्न हुई जिसका नाम है, डॉक्टर कहते हैं, निम्फोफेनिया। अगर लगातार यानी कम उम्र में आप अगर मतलब किसी इस शख्स के मामले में अगर लगातार करते हैं तो उसे बीमारी हो जाती है। वो अंकल उसे यानी इस दलदल में धकेल दिया, जो एक गोली के कारण हुआ। वह शक्तिवर्धक चूर्ण जिसे कहते हैं वो उसका उपयोग करता था। उससे बच्चे के शरीर में एक अजीब सी उत्तेजना उत्पन्न होती थी, जिसके वजह से अंकल उसका ढेर सारा फ़ायदा उठाया। उसे जहाँ मन हुआ वहाँ छुआ और जो भी करना था वो किया, और लड़की भी खुशी होकर के करने लगी। शुरुआत हुई और लगातार ये निरंतर काम करता रहा। जब लड़की 17-18 साल की हो गई तब तक इसका शिकार होती गई, तो अंकल का भी उम्र बढ़ता जा रहा था, तो वो लड़की को संतुष्ट नहीं कर पा रहे। तो मोड़ तब आया जब लड़की अंकल से संतुष्ट नहीं हो पा रही थी और वो एक किसी लड़के के साथ मई
2021 को घर से भाग गई तो मम्मी उसकी ढूंढने लगी कहाँ चली गई। तो उसके पिता भी बाहर से घर पे आए और ढूंढा पर वो नहीं मिली। तो वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन यानी महाराष्ट्र के मुंबई के नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर उन्होंने रिपोर्ट लिखाया मेरी बेटी नहीं मिल रही है। तब पुलिस ने खोजबीन चालू किया कि आखिर क्या बात है, लेकिन उसे भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था। वो अचानक से गायब हो गई। इससे पुलिस भी शौक में थी कि ऐसा क्या हुआ। तो पुलिस ने उसे बताया कि मुझे वो जिस रूम में रहती थी वहाँ पे लेके चलिए, वहाँ पे कुछ जांचें करनी। तब पुलिस वहाँ पे गया और जांच कर रहा था तो उसे एक डायरी मिली, वह भी 27 पन्नों का, जो कि उसमें उसके जीवन के बारे में सारी जानकारी लिखी हुई थी। जब पुलिस डायरी पढ़ने लगा तो वो शौक में पड़ गया। जो पन्ना उल्टा रहा था उसमें एक एक कहानी बारीकी से लिखी हुई थी। कैसे अंकल उसे हैरेस करते हैं, कैसे उसे उत्तेजना शक्ति बढ़ाने में योगदान करते हैं, क्या खिलाते हैं, किसके वजह से होता है, यानी एक एक जानकारी वो लड़की लिख रही थी डायरी में। लेकिन उसकी मम्मी की गलती की वजह से वो कोई एक्शन नहीं ले पा रही थी, जिसके वजह से इतनी बड़ी घटना उसके घर में होती रही। लेकिन जो अंकल के वाइफ थी वे एक बात पकड़ ली थी, लेकिन वे भी चुप रही। इस हरकत को कोई विरोध नहीं किया। तब पुलिस को जब जानकारी मिली तो उसे पुलिस थाने ले जाया गया और वहाँ पे जेल में उसे बंद कर दिया गया। जब सारी दुनिया को, आस पड़ोस को ये पता चला तो शौक में पड़ गए। जब 29 अप्रैल 2024 को वो अंकल यानी गुहार लगाया कि मैं बहुत दिनों से जेल में बंद हूँ तो मुझे अब बाहर निकलने का मौका दिया जाए। जब उन्होंने 27 पेज की कहानी पढ़ी तो वो शौक में पड़ गए। तब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ऐसे आज़ाद नहीं छोड़ सकता, तुम इंसान के लायक ही नहीं हो। और उसकी पत्नी जो जेल में बंद थी के साथ रह रही थी, लेकिन पत्नी बोल रही थी मेरा कोई गुनाह नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि जब तुम्हें पता था तो तुमने क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं उसे रोका। ऐसे इंसान को बाहर नहीं छोड़ा जा सकता है। लेकिन पत्नी को बाहर छोड़ दिया गया, लेकिन पति जेल में ही अभी तक बंद है। ये कहानी समाज को आईना दिखाने वाली है। आप कहते हैं कि आजकल किसी पे भरोसा करना इतना आसान नहीं रहा है, क्योंकि आज के दुनिया में नज़दीकी आदमी ही इंसान पे घात करता है, यानी धोखा देता है। इसलिए मैं इस कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि आप आस पड़ोस में अपने परिवार को ज़रूर ध्यान रखें। आपकी बच्ची या आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, ये अब घोर कलयुग बहुत करीब आ गया है। इसलिए अपनी सोच, अपने परख से ही आप अपना परिवार सही तरीके से चला सकते हैं। मेरा इस कहानी के माध्यम से बताने का एक ही तात्पर्य था कि आम समाज में जागरूकता पैदा करना, क्योंकि अब भरोसा न बाप पे रहा, न मामा पे रहा, न चाचा पे रहा। तो आप जानते ही हैं, इसलिए आप खुद ख्याल रखें और अपने भाई का भी ख्याल रखें। ऐसी कहानियाँ अगर आपको पसंद आती है तो वो सच्ची घटनाएं आपके बीच लेके आऊँगा, ताकि आप अपने परिवार को और सशक्त बना सकते हैं। तो तब तक नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। आपका भाई दिल से थैंक यू कहना चाहता है जो आप अभी तक बने थे। जय हिंद, जय भारत।